सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबों के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसमिशन ऑफ पावर में। इसी यूनिट के नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम फिर से उपस्थित हैं। इसमें हम लोग शाफ्ट पढ़ चुके थे, पुल्ली पर रह चुके थे, बेल्ट एंड बेल्टिंग पढ़ चुके थे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव के बारे में। बेल्ट कितने तरीके से एक दूसरे शाफ्ट पर पावर को ट्रांसफर करता है, आज हमको उसके बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मेरा पॉइंट है वह है बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव का मतलब चलाना, अर्थात ड्राइवर जो बेल्ट है, अर्थात ड्राइवर पुल्ली पर जो बेल्ट लगा हुआ है वह ड्रिवेन पुल्ली को किस तरीके से चला रहा है। ड्रिवेन पुल्ली का मूवमेंट से यहां पर किस तरीके से चलाने का मतलब है, मूवमेंट किस तरह का दे रहा है, इसको हम कहते हैं क्या, बेल्ट ड्राइव। ठीक है दोस्तों, इसमें कई पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओपन का मतलब खुला हुआ, अर्थात एक पुल्ली जब यहां लगा हुआ है और दूसरा पुल्ली यहां लगा हुआ है, इस दोनों पुल्ली पर जब हम पूरा खुला बेल्ट डाल देते हैं तो उसे कहते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है दोस्तों, अब यह देखिए बीच में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, यहां पर दोनों आपस में स्टेट में है और ओपन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, ओपन बेल्ट ड्राइव। इसका इस्तेमाल कब करते हैं दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब ड्राइवर का जो दिशा होता है क्लॉकवाइज, तो ड्रिवन भी जो क्लॉकवाइज में ही घूमेगा। अगर यह एंटी क्लॉक घूम रहा है तो यह भी एंटी क्लॉक ही घूमेगा, अर्थात ड्राइवर जिस दिशा में मूवमेंट कर रहा है उसी दिशा में जब हमको ड्रिवन को घुमाना रहता है तब उस स्थिति में हम ओपन बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस क्या दोस्तों, क्रॉस का मतलब क्या, एक दूसरे को काटने का काम कर रहा है, अर्थात बेल्ट ही जो है आपस में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो क्या होगा यहां पे दोस्तों, बेल्ट जो है यहां पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इस तरीके से डायरेक्शन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये इधर से जब आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो ये इस तरीके से जा रहा है। जो ही ऐसे जा रहा है, यह अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये जो है वह एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब यह सिस्टम हम लागू करते हैं, अर्थात इस सिस्टम से जब हम ड्राइव देते हैं तो क्या होता है कि अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब क्या, जब हमको विपरीत दिशा में दो शाफ्ट को मूवमेंट करना होता है, विपरीत दिशा में पुल्ली को मूवमेंट करना होता है, तब हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है। जब सेम डायरेक्शन में तो ओपन बेल्ट ड्राइव, और जब विपरीत डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में, राइट एंगल ड्राइव। राइट एंगल का क्या मतलब होता है दोस्तों, 90 डिग्री में। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री में। तो क्या 90 डिग्री, तो जब दो शाफ्ट, कोई शाफ्ट इधर से आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और एक शाफ्ट उधर से आया, इस तरीके का पुल्ली है। अब यहां पर हमको क्या करना है, इस दोनों पे ड्राइव देना है। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये यहां से इस तरीके से आता है, ये इस तरीके से होता है, ये इधर से जाके फिर इधर से टर्न हो जाता है। ये चीज आप गौर किए होइएगा, थ्रेशर में देखते होइएगा, थ्रेशर में एक सामने से आ रहा है, ठीक है दोस्तों, एक अपोजिट है और एक जो है वह इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से ये जो जाता है पुल्ली, तो ये इस तरीके से इधर से हो जाता है और फिर यहां से इधर से आके फिर इधर से इसके साथ टच हो जा रहा है। तो इस तरीके में क्या होता है, ये इधर से और ये एक दूसरे से क्या होता है, 90 डिग्री में क्रॉस कर रहा है। कोई अगर इधर से शाफ्ट आ रहा है और फिर कोई उधर से शाफ्ट आया, तो इस दोनों को क्या किया,
क्रॉस किया, अर्थात 90 डिग्री में एक दूसरे को काट रहा है, वैसी स्थिति में क्या करते हैं यहाँ पर हम कि राइट एंगल ड्राइव का उपयोग करते हैं। यहां से ये शाफ्ट इधर गया, इस पर क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है, इस पुल्ली पर हम क्या किए, इस बेल्ट को चढ़ा दिए। अब यहाँ जो है ये जो शाफ्ट है यह इस शाफ्ट को 90 डिग्री में काट रहा है। अब यह बेल्ट जब इधर से ऐसे आ रहा है, ये तो इसका मूवमेंट ऐसे है, ये इस तरीके से इसको क्या किया, पावर को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर इस ड्राइव को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ड्राइव। जब हम दो शाफ्ट एक दूसरे को 90 डिग्री में काट रहा होता है, वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ड्राइव का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह 3 ड्राइव थे जो हमको बेल्ट ड्राइव में जाना था। इन 3 तरीके से हम क्या करते हैं कि इसको पावर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, अर्थात बेल्ट ड्राइव हो गया। बेल्ट ड्राइव से हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कैलकुलेशन ऑफ फ्लैट बेल्ट लेंथ। अब देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना कि हमको कितना साइज का बेल्ट लगेगा, अर्थात बेल्ट की लंबाई क्या होगी। तो कौन से बेल्ट की, फ्लैट बेल्ट की। कौन से बेल्ट की दोस्तों, फ्लैट बेल्ट की। जब फ्लैट बेल्ट से हम दो शाफ्ट पर पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वह उसका हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसके बारे में हमको जानना है। तो इसमें हम जानते हैं फ्लैट बेल्ट से हम 2 ड्राइव देते हैं, एक ओपन ड्राइव और एक क्रॉस ड्राइव। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को हम लोग जान लेंगे तो बस क्या होगा, हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला। ओपन बेल्ट ड्राइव। अब ओपन बेल्ट ड्राइव में हम बेल्ट को की लेंथ को निकालने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2C प्लस 1.57 इंटू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर बट्टा 4C। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर CD ये जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम जान लेते हैं तो क्या होगा कि हम इसका कैलकुलेशन निकाल लेंगे आराम से। अब देखिए गौर से, ओपन बेल्ट ड्राइव में हम जानते हैं कि जो ड्राइव होता है वह क्या होता है, छोटा होता है, और जो डिवीजन होता है वह बड़ा होता है। अगर हमको स्पीड का वेरिएशन करना है तो इसी स्थिति में क्या करते हैं, ड्राइव बड़ा रखते हैं और डिवीजन छोटा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ड्राइव और डिवीजन से यहां पर लेना देना है, जिस पुल्ली का व्यास बड़ा होगा और एक पुल्ली का व्यास छोटा होगा, जिसका बड़ा व्यास होगा उसको हम कैपिटल डी से, और जो छोटा है उसको हम यहां पर स्मॉल डी से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका डायमीटर बड़ा होगा उसको कैपिटल डी से, और जो छोटा होगा उसको स्मॉल डी से। ठीक है दोस्तों, अब 2 पुल्ली होता है तो 2 पुल्ली के बीच में कुछ सेंटर तो होगा, इस दोनों के सेंटर के बीच कुछ डिस्टेंस तो होगा दोस्तों। तो यह जो डिस्टेंस है इसको दोस्तों हम C से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की जितनी दूरी होगी उसको हम C कहते हैं। हम लोग पढ़े थे जॉकी पुली में पढ़े थे कि जो कैपिटल डी होता है, अर्थात बड़ा जो डायमीटर होता है, उससे 2 सेंटर के बीच की दूरी कितना होती है, 3 गुना होती है। कैपिटल डी से कितना होती है, 3 गुना होती है। और दोनों पुल्ली का जो अनुपात होता है वह 6:1 होता है। वहां पर जब 6:1 से बढ़ जा रहा था, वैसी स्थिति में हम क्या कर रहे थे दोस्तों कि जॉकी पुल्ली का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहां पर वही चीज है कि दोनों सेंटर के बीच जो दूरी है, अर्थात इसका 3 गुना जो दूरी है, तो आखिर उसके अनुसार हम क्या करते हैं, इसका यह बेल्ट जो डालेंगे, यह बेल्ट किस साइज का लेंगे, तो इसके लिए ही हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यह यहीं से निकालेंगे। यह सबसे पहले को इस सेंटर की दूरी पता होना चाहिए, इसका डायमीटर पता होना चाहिए और इसका डायमीटर पता होना चाहिए। जब 3 चीज पता हो जाएगा, C पता है, C हमको यहाँ पता है, जो भी इसका साइज होगा 50 mm 200 mm जो भी होगा वह साइज हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों
डाल देंगे। फिर यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी हमको पता है, कैपिटल डी और स्मॉल डी, इसको यहाँ पर बैठा देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी है उसी को क्या करेंगे, फिर यहाँ पर डाल देंगे और नीचे में क्या करेंगे, यह जो डिस्टेंस है उसको 4 गुने सी से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मेरा क्या होगा कि ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए जो बेल्ट का लेंथ है, बेल्ट की जो लंबाई है वह हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग चलेंगे कि अब अगर यही ओपन की जगह पर क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो जाए तो हम क्या करेंगे। क्रॉस जो ही होगा, दिमाग लगाइए दोस्तों, क्रॉस अगर होगा तो ये क्या होगा, लेंथ इसका बढ़ जाएगा। लेंथ क्या होगा इसका दोस्तों, बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, बस कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा दोस्तों, यहां पर दोस्तों प्लस हो जाएगा। यहां पर देखिए पहले माइनस था, ठीक है, और जो ही ये क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया तो क्या हो गया दोस्तों, ये प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ रही है, बेल्ट की लंबाई बढ़ रही है, इसलिए क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। अब फिर बाकी चीज ज्यों का त्यों रहेगा। यहां से यहां तक सेंटर की दूरी सी है, जो सी रहेगा, डी जो है वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो तीनों चीज हमको पता है तो हम आराम से क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पर बैठा के निकाल लेंगे दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना है, यह जो है यह क्या है, प्लस में है और यह स्क्वायर में है दोस्तों। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी होगा इसको दोनों को जोड़ के आपस में स्क्वायर कर देना है और 4c से उसको भाग दे देना है और इस तरीके से मेरा क्या होगा कि दोनों का लेंथ निकल जाएगा, अर्थात क्रॉस बेल्ट का भी और ओपन बेल्ट ड्राइव का भी हमको बेल्ट का लेंथ पता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक कर देना है और इसको जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास पहुंचा देना है, ताकि उनको क्या हो, आसानी से यह वीडियो मिल जाए। जिनके पास यह सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, उनके पास यह नहीं पहुंच रहा होगा, तो उनके पास आप शेयर कर दीजिएगा तो उनके पास आसानी से पहुंच जाएगा और वो सबको सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो खुद ब खुद आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।